हरे हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही? और आगे आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, जगदीश पंडित का आविर्भाव। 2 जनवरी को, अभी जो 2 जनवरी निकल गई, जगदीश पंडित का तिरुभाव था, आज आविर्भाव है। तो इनका आविर्भाव तिरुभाव दोनों आते हैं। लेकिन चैतन्य लीला में 2 जगदीश पंडित हैं। एक जगदीश पंडित हैं जिनके साथ में महेश पंडित, उनके भाई हैं, और दूसरे जगदीश पंडित हैं जिनके साथ में हिरण्य भागवत, उनके भाई हैं। तो इनकी जो घटनाएं हैं वो परस्पर मिश्रित हो जाती हैं और अभी कुछ भ्रांति इस प्रकार की बनी हुई है। तो जो मुझे लगता है कि जगदीश पंडित और जो उनके महेश पंडित उनके साथ हैं तो वो अलग हैं, और ये जगदीश पंडित और जो हिरण्य भागवत हैं ये हैं जगन्नाथ मिश्र के समकालीन, और उनका घर जो है मतलब वहीं पास में था, चैतन्य महाप्रभु के घर के पास। उतना पास में नहीं था, बल्कि फिर भी 3 किलोमीटर दूरी पर था इनका घर। तो ये जो लीला हुई, जो बालक निमाई ने जो रोना शुरू किया, तो ये जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत, और ये जो है द्विज पत्नियाँ हैं। कभी नाग पत्नी बोलते हैं तो वो भ्रांति है, नाग पत्नी नहीं है, ये द्विज पत्नियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला में ये जो है, ये दोनों स्त्रियाँ थीं, जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत, ये दोनों स्त्रियाँ थीं। और किन की स्त्रियाँ थीं? ब्राह्मणों की स्त्रियाँ थीं। अब ये ब्राह्मण कहाँ के थे? मथुरा के ब्राह्मण थे। और कंस ने चूँकि यज्ञ बंद करा दिया था, तो ये कंस से जो है छिप करके यज्ञ कर रहे थे। वहाँ पर जो ब्रजमंडल के अंदर जो है अशोक वन है, वहाँ पर ये लोग यज्ञ कर रहे थे। तो उनकी जो पत्नियां हैं वो जो है यज्ञशाला में बैठी हुई थी, और ये जो ब्राह्मण लोग जो है यज्ञ कर रहे थे। और उस समय श्री कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ में गोचारण करने के लिए आए थे, और वहाँ पर गोप सखाओं को भूख लगी, और श्री कृष्ण जो है उनसे जो है वो बताते हैं कि आप हमारे सब प्रकार के असुरों को आप मारते हैं, तो अभी हमको जो है भूख जो सता रही है, इसको भी आप जो है शांत करो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पास में दिखाई दे रहे हैं कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो उनसे जो है ये बताना कि मेरा नाम लेके और बलराम जी का नाम लेके बताना कि उन्होंने भोजन मांगा है। क्योंकि यज्ञ के बीच में किसी को भोजन नहीं दिया जाता, यज्ञ के अंत में ही भोजन दिया जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। तो कोई विधि नहीं इस प्रकार से यज्ञ के बीच में किसी को भोजन दिया जाए। लेकिन कृष्ण बलराम अगर मांग रहे हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं यज्ञ करने की, तुरंत उनको जो है भोजन देना चाहिए, क्योंकि यज्ञों के भोक्ता तो वही हैं। तो कृष्ण ने उनको मौका दिया था, उन ब्राह्मणों को, कि वो कृष्ण बलराम को अगर भोजन देंगे तो एक यज्ञ क्या, हजारों करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होगा। लेकिन वो जो ब्राह्मण थे वो चूँकि कर्म कांड में लगे हुए थे, तो उन गोप बालकों की बातों को सुन करके भी उन्होंने अनसुनी कर दिया, और इससे बड़ा अपमान होता है कि उन्होंने सुना ही नहीं, है ना, और अपने यज्ञ में लगे रहे। तो बड़ा अपमान महसूस हुआ उन गोप बालकों को, और कृष्ण के पास आए कि बहुत अपमान हो गया कि उन्होंने बात ही नहीं सुनी हमारी कुछ भी। तो कृष्ण कहते हैं कि निराश मत हो, अब आप उनकी पत्नियों के पास जाओ, और वो जो है निश्चित रूप से भोजन देंगे। तो वो जो है गोप बालक उनकी पत्नियों के पास गए, और जैसी पत्नियों ने सुना कि कृष्ण बलराम यहाँ पर आए हैं, तो मथुरा में जब रहती थी तो कृष्ण बलराम की चर्चा सुना करती थी, और बड़ा उनका जो है आकर्षण और जो है स्नेह बहुत बढ़ गया था। और जब उनको पता चला यहाँ कृष्ण बलराम आए हैं, तो वो तो एकदम पागल हो गई, और जो यज्ञ का जितना भी जो है भोजन जो थाल था वो भर भर करके जो है वो तुरंत जो है दौड़ी आई कृष्ण बलराम को देने के लिए। कृष्ण बलराम का जो है उन्होंने आदर किया और अपने पतियों की अवज्ञा कर दी, जबकि उनके पति इतने कठोर स्वभाव के थे कि अगर वो अपनी पत्नियों को त्याग देंगे तो फिर इनकी पत्नियों की जो है कोई गति नहीं होगी, स्त्री की कोई गति नहीं। अगर पति त्याग दे तो स्त्री की क्या गति है। इसलिए स्त्री को हमेशा झुक करके रहना पड़ता है पति के सामने।
और लेकिन इस समय जो है वो आ गई। तो भगवान कहते हैं कि अब आप लोग जाओ अपने पतियों के पास और उनके यज्ञ को पूरा करो। तो बोले कि हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमने अपने पतियों की अवज्ञा करके जो है भोजन हमने आपको दिया, अब आप हमें अपनी शरण में रखो। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे पति तुम्हें स्वीकार करेंगे, तुम्हारा जरा भी अनादर नहीं करेंगे। और सच में जैसे ही हुआ कि जो ये जो यज्ञ पत्नियां जब गईं अपने पतियों के पास, तो उन्होंने जो है बड़े आदरपूर्वक उनको स्वीकार किया और अपनी निंदा की। उनको बुद्धि आ गई कि हमने इतना जो है बड़ा अवसर खो दिया, इतना बड़ा अवसर खो दिया कि जो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान कृष्ण और बलदेव जी वो मांग रहे थे, हमने उनको भोजन नहीं दिया। और इनका कितना बड़ा सौभाग्य है, इन्होंने ना तो गायत्री प्राप्त की, ना जो है दीक्षा प्राप्त की, ना मंत्र प्राप्त किए, ना कोई यज्ञ किए, और इन्होंने जो है वो फल प्राप्त कर लिया जो करोड़ों करोड़ों यज्ञों से भी नहीं प्राप्त होता, कृष्ण बलराम को प्राप्त कर लिया। तो फिर वो कृष्ण बलराम का दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन जीवन भर उनको पश्चाताप होता रहा। तो वो जो यज्ञ पत्नियाँ हैं, तो वही जो है यज्ञ पत्नियाँ जो दो, उनमें से दो जो है ये जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत हैं, ये दोनों भाई। और उसी प्रकार की स्थिति इस समय भी है। जैसे कि उस समय यज्ञ हो रहा है, तो कोई व्यक्ति अगर बीच में भोजन मांगे तो यज्ञ के बीच में भोजन नहीं दिया जा सकता। लेकिन उन यज्ञ की पत्नियों को जो है मतलब इतना प्रेम था कृष्ण बलराम से कि उन्होंने सब नियम को तोड़ करके और जितना भी जो वेदों के जो नियम हैं उनको तोड़ करके और कृष्ण बलराम को भोजन दिया और जो है भगवान का जो है आदर प्राप्त किया। तो वही जो है स्थिति इस समय भी जगदीश पंडित और जो हिरण्य भागवत, इनके घर में जो भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह थे, तो उनको जो है भोग लगाना था। और जैसे ही ये जो है समाचार आया इनके पास में कि जो बालक निमाई है वो रो रहा है और आपके घर में एकादशी का भोजन बना है, वो मांग रहा है, तो इनको जो है तुरंत वो जो है बुद्धि आई कि ये जो है हमारे जो घर में जो भगवान है अर्चा विग्रह के रूप में, वही जो है बालक निमाई के रूप में मांग रहे हैं। और अब हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं कि अपने अर्चा विग्रह को भोग लगाएं, हम उनको भोग लगाएंगे और वो जो है मांग रहे हैं, तो हमें अब जो है कुछ मतलब इतना ज़रूरत नहीं, किसी भी नियम का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी बुद्धि जो है किसके पास आती है? जो पूर्ण समर्पित होते हैं भगवान के, उनको ऐसी बुद्धि आती है। तदाम ही बुद्धि योगम तम ये न माम अपयांति थे, ऐसी बुद्धि योग में प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे निकट आएँ। तो ये बहुत बड़ा धर्म संकट था कि जिन भगवान के लिए अर्चा विग्रह के लिए, मान लीजिए हमारे अर्चा विग्रह यहाँ है, इनको भोग लगाने के लिए बन रहा है भोग, और कोई आया कि भाई हमारे जो है घर में बच्चा रो रहा है ना, वो मांग रहा है, तो कैसे हम देंगे? लेकिन उन्होंने को लगा नहीं, हमारे यही जो अर्चा विग्रह हैं वही जो है वहाँ बालक के रूप में रो रहे हैं और भोजन मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उस बालक को कैसे पता चला, उस बालक को कैसे पता चला कि आज एकादशी है? इसका मतलब ये है कि भगवान ने ऐसी स्थिति बनाई थी अपने घर में कि इनके घर में एकादशी का व्रत नहीं किया जाता था। तो जैसे हरि नाम का जो है उन्होंने प्रचार किया, तो हर कोई हरि नाम हमेशा लेता नहीं है, तो इनके घर में भी जो है न किसी को हरि नाम लेना ही पड़ेगा दिन रात, नहीं तो ये बालक रोएगा। तो हरि नाम सबसे पहले इनका जो कार्यक्रम था कि हरि नाम लोगों से निकलवाना, लोगों के मुँह से निकलवाना। और हरि नाम जब आपके मुँह से निकलता है, आप जो है हरि नाम का जो है नियम बना लेते हैं, तो दूसरा आप जो आगे का कदम है वो है एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना। तो भगवान ने जो है जो संदेश दिया हमको, वो ये संदेश दिया कि एकादशी को अगर आप उपवास नहीं करना चाहते हैं या उपवास करने में कोई आपको बाधा होती है, शरीर में बाधा होती है, तो उपवास मत करो। लेकिन एकादशी के कई प्रकार के आइटम होते हैं, बड़े स्वादिष्ट भी होते हैं, आप खाओ और 10 बार भी खाओ, अन्न मत खाओ। तो ये जो है भगवान का दूसरा संदेश है। पहला संदेश हरिनाम, और जब हरिनाम आप लेते हैं तो फिर आप 4 नियमों का पालन करो, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। तो पहले सब वो होता ही नहीं था इस तरह से हिंदुओं के
घरों में सब चीज़ें होती नहीं थी, तो 4 नियमों का पालन तो हो ही रहा था। तो फिर दूसरा जो था कदम कृष्ण भावनामृत में, वो क्या है, एकादशी को अन्न नहीं खाना। तो इस बालक ने जो है कहा कि आज एकादशी के दिन है, बालक रो रहा है और हरिनाम से चुप नहीं हो रहा है। तो पहली घटना है ये कि हरिनाम से बालक चुप नहीं हो रहा है, जबकि हमेशा चुप हो जाता है बालक हरिनाम से और नाचने लगता है, प्रसन्न होने लगता है। इस बार क्या हो गया, हरिनाम से चुप नहीं हो रहा है। तो बालक क्या कह रहा है, आज एकादशी का दिन है। कैसे पता चला कि जब घर में एकादशी होता ही नहीं, न कोई एकादशी की बात करता है कि तो आज एकादशी का दिन है। और उन्होंने एकादशी का जो है भोग बनाया है, अपने घर में एकादशी का भोग बनाया है। तो यहाँ पर ये भी समझने की बात है कि उन्होंने विशेष रूप से भगवान को भोग लगाने के लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट एकादशी के व्यंजन बनाए थे। तो बालक जो है वो मांग रहा है ना। तो यहाँ पर एक बात तो ये है कि मतलब भगवान अपने भक्तों का जो है खाने के लिए छीन कर भी खाते हैं या चोरी करके खाते हैं या रो रो करके जो है मांगते हैं कि जैसे कि प्राण निकल जाएंगे, अगर नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे। तो ये प्रेम का इतना बड़ा जो है लक्षण है कि भगवान जो रोए हैं आपके हाथ का बना हुआ खाने के लिए, भगवान रो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रेम का लक्षण है ना। तो सची माता तो केवल इतनी समझी कि ये जो हमारा जो पुत्र है ये जो है शास्त्र के विरुद्ध है, मतलब कोई कार्य कर रहा है। तो उसमें उनको यही समझ में आया कि जब भोग नहीं लगा है तो कैसे जो है मतलब वो भोग जो है तुम ले सकते हो। लेकिन जो दूसरी बात थी वो उन्होंने भी नहीं समझी कि एकादशी का दिन है। तो वास्तव में वो दोनों इसमें संदेश मिल रहे हैं भगवान के। एक तो भगवान भक्त का इतना मतलब देखते हैं कि भक्त के जो है मतलब खाने के लिए वो नहीं है कि वो देगा तभी वो खाएंगे, बल्कि वो ना दे तो भी जो है वो रोते हैं कि मुझे लाओ, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, उनके मरे जा रहे हैं। तो इस तरह से रो रहे हैं या छीनेंगे या चोरी करेंगे अपने भक्त का, है ना। लेकिन अब भक्त का तो जो है करोड़ों व्यंजन होंगे तो देखना भी नहीं चाहते उनको। तो एक तो ये संदेश मिल रहा है और दूसरा संदेश क्या मिल रहा है सामान्य व्यक्ति के लिए कि एकादशी दिन क्या अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आपको जो है कोई शिकायत है कि भाई एकादशी को आप भूखे नहीं रह सकते आप भूख सहन नहीं कर सकते, या आपके शरीर में कोई बाधा है कि भूखे रहने में गैस बनती है या ये है वो है, तो आप जो है भूखे मत रहो। आप जो है कई चीज़ें होती हैं एकादशी के जो है वो आप जो है ग्रहण कर सकते हो। तो आप मतलब ये जगदीश पंडित का जो है इतना बड़ा सौभाग्य है कि उनके जो है द्वारा बनाया हुआ है, और वो जो है अपने अर्चा विग्रहों को भोग लगाने के लिए वो स्वादिष्ट, वो जब सोचते हैं भक्त लोग क्या सोचते हैं भोजन बनाते समय कि ये भगवान को जो है ये भोग लगना है और भगवान इसका जो है आस्वादन करेंगे, तो भगवान को क्या अच्छा लगेगा, कैसे अच्छा लगेगा, इस तरह से सोच करके वो बनाते हैं कि उसमें ऐसा वह स्वाद हो जो कि भगवान को जो है पसंद आए। तो इस तरह की भावना जो है जब भोजन बनाते समय उनकी होती है तो भगवान जहाँ साक्षात हैं तो फिर वो जो है मांगते हैं। तीर्थयात्री ब्राह्मण का जो है क्या करते थे कि वो जो है बड़े भक्ति पूर्वक भगवान को भोग लगा रहा था, तो भगवान कृष्ण को जो है भोग लगाता था वो, है ना। लेकिन बालक निमाई तो वो जो है मतलब आगे तुरंत जूठा कर देते, जबकि वो बालक निमाई को भगवान नहीं समझ रहा है, कृष्ण को नहीं समझ रहा है, तो भगवान की कौतुक करते हैं और उसको लगता है कि अरे बालक ने जूठा कर दिया और दोबारा भोजन बनाया। तो ये भगवान जो है इस प्रकार से कौतुक करते हैं अपने भक्त के साथ में कि अपने को जनाते नहीं हैं और जो है बार बार जो है जूठा कर देते हैं और बाद में फिर जनाया अपने को, तो फिर ब्राह्मण को जो है असीमित आनंद प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान नहीं जना रहे हैं लेकिन रो रहे हैं कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, लाओ जल्दी लाओ, जल्दी भोजन कराओ, है ना। और जगदीश पंडित हिरण्य भागवत को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी कि नहीं अब जो है हम अपने अर्चा विग्रह को भोग जो लगाते हैं वो उनको लग गया भोग, अगर बालक स्वयं अगर खाएगा तो भोग लग गया। और इस स्नेह की मात्रा उनकी जो है बढ़ती जाती है बालक के प्रति, क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि साक्षात भगवान है ये,
अगर साक्षात भगवान समझेंगे तो फिर स्नेह नहीं रहेगा, फिर तो पूजा की भावना हो जाएगी। लेकिन बालक के प्रति जो स्नेह है, वात्सल्य की जो भावना है, ऐसे आती है कि इस बालक के शरीर में गोपाल जी का निष्ठान, कि गोपाल जी मांग रहे हैं। इस बालक को भी पता नहीं है कि गोपाल जी जो है मांग रहे हैं, इसलिए बालक ये बोल रहा है। तो बालक कैसे बोल रहा है? गोपाल जी बोल रहे हैं उस बालक के मुंह से। तो ऐसे मतलब इन भक्तों को जो वात्सल्य की जो भावना है इसलिए आती है कि वो साक्षात भगवान नहीं मानते, बालक है तो बालक ही है, लेकिन भगवान जो है बोल रहे हैं इसके मुंह से, इसको भी पता नहीं है कि ये क्या बोल रहा है। तो इस प्रकार से वात्सल्य का भाव बढ़ाने के लिए भगवान अपने को जनाते नहीं हैं, लेकिन ये जो है मतलब बुद्धि ऐसी देते हैं कि वो जो है भगवान की सेवा करते हैं। तो ये जो है आज जगदीश पंडित का जो आविर्भाव दिवस है, तो आज के दिन इनकी कृपा का द्वार खुला है। तो हम भी जो है उनसे कृपा का एक बिंदु मांगें कि इनका जो है जब बनाया हुआ खाने के लिए भगवान इतना रो रहे हैं, है ना। तो अगर भगवान हमारे ऊपर कृपा करें तो तो इस तरह से जो है कुछ लीला करें हमारे साथ भी, तो जो है कुछ है जगदीश पंडित की कृपा होगी तो कोई ऐसी लीला भी भगवान करेंगे। श्रील जगदीश पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।